नमस्कार दोस्तों। आजकल नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। ऐसे में मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना सनत पटल की ओर से भी किसी चंद पुस्तकों का जो है परिचय दिया जाए। तो मैं आज एक पुस्तक जो है मेरे हाथ में है, जो कि कोटा के मशहूर मारूफ शायर जनाब शकूर अनवर साहब की है, और इस किताब का उन्वान है बर्फीली चट्टानें। आपने ये किताब मुझे डाक से खलूस के साथ भेजी 3 जनवरी 2025 को। आपके हस्ताक्षर हैं इस किताब पर, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत संक्षेप में इस किताब के बारे में आपको बताऊंगा कि ये किताब क्यों आपको पढ़नी चाहिए। इस किताब की कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। किताब पेपर बैक की है, 108 पेज इसमें है, और अ, वैसे तो किताब की कोई कीमत नहीं होती किताबों की, फिर भी इसमें सहयोग मूल्य 180 रुपये रखा गया है। और जो इसके प्रकाशक हैं वो विकल्प प्रकाशन कोटा में ही है। और इसी किताब में इस किताब को 7 हिस्सों में बांटा है। और जब गज़ल की बात के बारे में कहते हुए अनवर साहब ने अपना ही एक शेर जो है कहा है कि भाई गज़ल को तो उर्दू की आबरू कहा गया है, तो इस सिलसिले में उन्होंने अपना शेर कहा है कि बचाओ आबरू उर्दू की लुट ना जाए कहीं, बचाओ आबरू उर्दू की लुट ना जाए कहीं, गज़ल के जिस्म को लोगों ने बेलिबास किया, गज़ल के जिस्म को लोगों ने बेलिबास किया। इस सिलसिले में मुझे याद आता है कि खुमार बाराबंकी साहब को गज़ल का रसिया कहा जाता था। गज़ल का रसिया कहा जाता है, गज़ल की आबरू अ, भी उन्हें कहा जाता है। और इसी सिलसिले में मुझे जो है शकूर अनवर साहब जो है इसी सिलसिले के शायर लगते हैं मुझे, जो कि को गज़ल की आबरू को बचाने का उन्होंने काम किया है इस अपनी किताब के ज़रिए। तो मैं इसमें बता दूं कि इसमें हिस्सा अव्वल में गज़लें हैं। तो मैं क्योंकि इसको संक्षेप में ही एक गज़ल बानगी के रूप में आपके सामने रखूंगा, और हर हिस्से में से एक-एक चीज़ बानगी के रूप में आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको लगे कि क्यों आपको ये किताब जो है पढ़नी चाहिए। ये गज़ल देखें, मतला देखें कि बहुत खुश रंग है पैकर किसी का, बहुत खुश रंग है पैकर किसी का, मेरी आंखों में वो मंजर किसी का, गजब का रन पड़ा है शहरे दिल में, किसी की तेग है तो सर किसी का, ये मेरा घर जलाया क्यों किसी ने, ये मेरा घर जलाया क्यों किसी ने, लगा है सर पे क्यों पत्थर किसी का, किसी की याद का मस्कन हुआ है, किसी की याद का मस्कन हुआ है, मेरा दिल बन गया है घर किसी का, परिंदों में बगावत हो रही है, कहीं काटा गया है पर किसी का। और ये शेर देखें कि है फितरत जलजले की बस तबाही, है फितरत जलजले की बस तबाही, कहाँ दिखता है इसको घर किसी का, मैं अपना आसमां ओढ़े हुए हूँ, मैं अपना आसमां ओढ़े हुए हूँ, नहीं सर पर मेरे छप्पर किसी का। और मक्ता कुछ इस तरह से है कि किसी ने फिर मुझे रखा है दिल में, हुआ एहसान फिर अनवर किसी का, हुआ एहसान फिर अनवर किसी का। ये अव्वल हिस्से में गज़लें थी, और हिस्सा दोम दूसरे हिस्से में कुछ नज़में हैं। तो मैं बानगी के रूप में एक नज़्म आपके सामने पढ़ता हूँ, एक कोई भी छोटी नज़्म। ये देखें, इस नज़्म का उन्वान है चांदनी की तमन्ना। कि थी अंधेरों की यलगार, थी अंधेरों की यलगार चारों तरफ, काफिला तीरगी में भटकने लगा, कोई जुगनू नहीं रास्ते में कहीं, जुल्मतों ने ये साजिश रची भी तो क्या, कोई जुगनू नहीं रास्ते में कहीं, जुल्मतों ने ये साजिश रची भी तो क्या, चांदनी की तमन्ना कहाँ कम हुई, रोशनी की तमन्ना कहाँ कम हुई। तो दोस्तों, ये हिस्सा दोम से मैंने एक नज़्म आपको सुनाई। अब हम चलते हैं किताब के हिस्सा सोम की तरफ, यानी तीसरा हिस्सा, जिसमें कि उन्होंने कतार जो हैं कुछ शामिल किए हैं। तो मैं बानगी के रूप में एक कतार आपके सामने रखता हूँ, और ये देखें कता कि इन हवाओं से कई बार मेरी जंग रही, इन हवाओं से कई बार मेरी जंग रही,
इन हवाओं ने कई बार गुजरने ना दिया। तेज लहरों से उलझता रहा, लड़ता ही रहा। बस मेरा अज़्म था जिसने मुझे मरने ना दिया। और एक कथा देख लें कि दिल के अंदर जो चाँद रोशन है, दिल के अंदर जो चाँद रोशन है, वो मोहब्बत का दाग ही तो है। जलते बुझते रहो मियाँ अनवर, ज़िंदगी एक चिराग ही तो है। जलते बुझते रहो मियाँ अनवर, ज़िंदगी एक चिराग ही तो है। तो इससे आगे चलते हैं हम हिस्सा चाहरम यानी चौथे हिस्से में। शकुर नूर साहब ने चंद माहिए जो हैं उसमें माहिए शामिल हैं। तो मैं आपको दो तीन माहिए आपके साथ साझा करता हूँ। देखें कि सपने भी बहुत देखे, होने ना दिए पूरे, अपने भी बहुत देखे। और एक माहिया देखें, इतना भी नहीं बस में, झगड़ा है खुदाओं का, हम लड़ते हैं आपस में। और एक माहिया देख लें कि जीवन में यही पाया, अपने किए बेगाने, बेगानों को अपनाया। और एक माहिया सुन लें आप कि अंजाम सितमगर का, जो चाहे जतन कर ले, होगा ना कभी अच्छा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और इसके किताब के हिस्सा पंजम में यानी कि पांचवें हिस्से में, जिसमें कि सलासियाँ हैं। और वो सलासियाँ जो हैं तीन पंक्तियों की छंदबद्ध जो है संक्षिप्त कविताएं हैं। तो एक छोटी कविताएं कहा जाए तो अगर हम कहें तो हिंदी में ये कविताएं क्षणिकाओं के नज़दीक हैं। क्षणिकाओं में तीन पंक्तियों की कोई बंदिश नहीं होती, उसमें चार पंक्तियां पांच पंक्तियां तक हो जाती हैं। तो उसको हम एक छोटी कविता को क्षणिका कह देते हैं। तो ये क्षणिका के बहुत नज़दीक है। मैं दो तीन सलासिये आपके सामने रख रहा हूँ। हर सलासिये का इसमें उन्वान दिया गया है। तो ये पहला सलासिया है, इसका उन्वान है वहम। कि इसी वहम में रहा मुब्तला, मेरे देखने की जो ताब थी, उसे आसमान समझ लिया, उसे आसमान समझ लिया। और एक सलासिया देखें कि आसेब इसका शीर्षक है कि शहर से दूर बावड़ी में जहाँ एक आसेब का ठिकाना था, पानी लेने से रोकता है वही, पानी लेने से रोकता है वही। और एक सलासिये सुन लें कि कुछ तो होगा, इसका उन्वान है कि अब तो दरिया में डाल दो कश्ती, अब तो दरिया में डाल दो कश्ती, यूं किनारे पे क्या खड़े रहना, कोई सूरत तो इसमें निकलेगी, कोई सूरत तो इसमें निकलेगी। तो अब हम किताब में आगे चलते हैं और हिस्सा शशम यानी छठे हिस्से में कुछ नसरी नज़में शामिल हैं। तो मैं आपके साथ एक नज़्म जो है साझा करता हूँ वानगी के रूप में। और इस नज़्म का उन्वान है धूप। कि मेरी धूप मुझे दे दो, मेरी धूप मुझे दे दो, मेरी धूप मुझसे मत छीनो, मेरी धूप मुझे दे दो। मैं इसे सहेजूंगा, मैं इसको पालूंगा, मैं इससे खेलूंगा। मैं जानता हूँ ये मेरे जिस्म के लहू को पसीने में तब्दील कर देगी। मैं ये भी जानता हूँ कि धूप की शिद्दत से मेरे हलक में कांटे पड़ जाएंगे, मगर मैं मुतमईन हूँ मसनूई ठंडक में रहने वाले लोग इसकी तपिश को क्या समझेंगे। जानलेवा मशक्क़त के बाद एक गिलास ठंडे पानी की लज्जत सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ मेरी धूप मुझे दे दो, मेरी धूप मुझे दे दो। दोस्तों अब हम हिस्सा हफ्तम की तरफ चलते हैं, यानी सातवें हिस्से की तरफ किताब के, जिसमें आपने जो है गालिब के चंद अशारों का भावानुवाद किया है। तो मैं बानगी के रूप में एक शेर जो है गालिब का और उसका जो भावानुवाद शकुर अहमद साहब ने किया वो आपसे साझा करता हूँ। गालिब साहब का शेर है कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बाहर आई है। अब शकुर अनवर साहब का भावानुवाद देखें कि वो देखो उस खंडर में, वो देखो उस खंडर में,
उस पुराने मकान की दीवारों पर हरी घास उगाई है। मैं यहाँ दूर निर्जन वीराने में सोच रहा हूँ, मेरे घर में भी ऐसी ही घास उगी होगी। मैं खुश हूँ, मेरे घर में वसंत आया है। मैं खुश हूँ, मेरे घर में वसंत आया है। बहुत ही खूबसूरत अनुवाद, एक ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरी कविता का सृजन हो गया हो। और अब इसमें आखिर में किताब के कुछ इस गज़लों से कुछ चयनित अशार दिए हैं, तो मैं सिर्फ 2 शेर आपके साथ साझा करूँगा, जो उन्होंने चयन करके इसमें शामिल किए हैं। ये देखें, एक शेर कि खा गए कुछ लोग सूरज को निगल कर खा गए, खा गए कुछ लोग सूरज को निगल कर खा गए, अब हमारे वास्ते एक धूप का टुकड़ा नहीं। और एक शेर सुन लें कि फिर एक ताज़ा गज़ल छप गई मेरी अनवर, फिर एक ताज़ा गज़ल छप गई मेरी अनवर, फिर एक दोस्त पुराना मेरे खिलाफ हुआ, फिर एक दोस्त पुराना मेरे खिलाफ हुआ। और वैसे तो शकूर अनवर साहब जो हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ देता हूँ, जो लोग उनसे परिचित ना हो तो। आपका जन्म 8 मार्च 1952 को कोटा में हुआ और आपकी शिक्षा जो है उर्दू में बीए, और उर्दू टीचर के रूप में आपने अपनी रहे, उर्दू टीचर बन के रहे। आपका जो पेशा था उर्दू टीचर था, उर्दू के टीचर थे आप। और आपकी कई किताबें हैं गज़ल संग्रह, जिसमें कि हम समंदर समंदर गए, महवे सफ़र, दरिया लहरें और किनारा माहिया संग्रह, रेत का एक घर गज़ल संग्रह, पथरीली झीलें गज़ल संग्रह, शेर दर शेर आईना गज़ल संग्रह, हम सफ़र और चल विभिन्न नज़मों का संग्रह। और आपकी शख्सियत पर भी किताबें लिखी गई हैं, जंगल सहरा और समंदर, जिसका संपादन महेंद्र नेही जी ने किया है। और भी कुछ किताबें हैं, और इस तरह से आप कई संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, तो आपका जो साहित्यिक जो सफ़र है, जो उसकी बहुत ही सक्रिय भागीदारी है। और आपके बाद में आपकी किताब के बारे में, आपकी शायरी के बारे में कुछ तासुरात चंद लोगों ने दिए हैं। मैं उन लोगों के तासुरात जो जिन्होंने दिए हैं, जो इस किताब में छपे हैं, उनके नाम सिर्फ पढ़ूँगा कि प्रोफ़ेसर एहतेशाम अख्तर, डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह शिरानी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, श्री महेंद्र नेहे, अंबिका दत्त जी, प्रोफ़ेसर हितेश व्यास, श्री हरेराम समीप, डॉक्टर अनीता वर्मा, अंसारी अतहर हुसैन, डॉक्टर शकीला केपी। इन सब लोगों ने अपने तसव्वुरात भी आपकी किताबों में किताब के लिए दिए, और जो कि इसमें प्रकाशित हैं। तो दोस्तों, इतनी एक किताब में 108 पेज की इस किताब में बहुत कुछ है, और इसीलिए मैंने बानगी के रूप में आपके सामने सब कुछ रखा, और इसकी तस्वीर भी अभी रखूँगा मैं वीडियो में। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ये गज़ल की आबरू को बचाने वाला जो काम है, जो ये किताब है, वो ज़रूर शायरों की नज़र से गुज़रनी चाहिए। और जो शायरी को पसंद करते हैं, वो भी, उनको भी इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ जनाब शकूर अनवर साहब को, उनकी किताब बर्फीली चट्टानें के लिए, और इस बात के लिए भी उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये किताब मुझे बड़े खुलूस के साथ मेरे पास भेजी है। और अभी मैं इस पे अभी तो ये परिचय दिया है, मेरी कोशिश है कि इस पे मैं एक समीक्षा भी लिखूँ, जो कि फिर किसी रिसाले में इसका प्रकाशन होगा। तो दोस्तों, वीडियो सुनने के लिए, इस पुस्तक परिचय को सुनने के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि इस परिचय संग्रह को, इस पुस्तक के परिचय को आप जो है कि वीडियो को जो है अपने दोस्तों से साझा करना ना भूलें, जिससे कि इस किताब की जानकारी दीगर लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया, नमस्ते, खुदा हाफ़िज़, सत श्री अकाल, जय भारत, जय हिंद।